आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। वो तो खैर मैं उसके बारे में कह सकता हूँ कि उसकी कोई मेरी तरफ से तो यही समझ में है कि कोई मजबूरी रही है। अब जैसे भी ये प्रताड़ित करता था, गुलाम हैदर उसे मारता पीटता था, प्रताड़ित करता था, तो वो परेशान होकर फिर अपने फादर के पास चली जाती थी। अपने बच्चों को साथ में लेके आई तो उसने कुछ सोच समझ के ही ऐसा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है सीमा हैदर, गुलाम हैदर का जो मुद्दा है आजकल बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बात की जाए सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से नेपाल आके और नेपाल से फिर भारत में प्रवेश किया उन्होंने, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक पिता गुलाम हैदर जो अपने बच्चों के लिए तरस रहा है और जो अपने बच्चों को लेने के लिए भारत आने की कोशिश में है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या लगता है गुलाम हैदर को बच्चे मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, या जो सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के साथ किया क्या वो सही था या गलत था, क्या कहेंगे आप? मैम, जो सीमा हैदर ने किया है, और वो तो खैर मैं उसके बारे में कह सकता हूँ कि उसकी कोई मेरी तरफ से तो यही समझ में है कि कोई मजबूरी रही है। अदरवाइज वो कोई भी स्त्री, कोई भी महिला है अपने पति को छोड़ के ऐसे आसानी से नहीं आती है। क्योंकि जैसी कि मेरी समझ है, मुझे सुनने को मिला है मीडिया पे और भी अन्य लोगों के द्वारा कि मैम देखो वहाँ पे उसकी कोई परवरिश नहीं थी, ठीक है। उसके पिताजी जब ये परेशान थे, ये जो सीमा परेशान थी, तो अब जैसे भी ये प्रताड़ित करता था, गुलाम हैदर उसे मारता पीटता था, प्रताड़ित करता था, तो वो परेशान होकर फिर अपने फादर के पास चली जाती थी। अच्छा, क्या लगता है गुलाम हैदर आ रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, क्या लगता है कि क्या एक पिता का अधिकार है अपने बच्चों पे लेके जाना चाहिए अपने बच्चों को? नहीं, पिता का अधिकार तो है, बट माँ का भी अधिकार है। अधिकार तो दोनों लोगों का है, बट जो है कुछ जो गवर्नमेंट के जो नियम है, संविधान के जो नियम है, उनके आधार पे ही सब कुछ हो पाएगा। और जो सरकारी दस्तावेज़ों में है, सरकारी जो दस्तावेज़ हैं उन्हीं पे सब कुछ हो पाएगा। और जो यहाँ की जो अदालतें करेंगी, क्योंकि अदालतों को ही नियम कानून कायदे सारे जो है धाराएँ पता होती है ना, हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है। बट इतना ज़रूर है कि जो पहली जो बारिश होती है, ये जो है मेन मैक्सिमम जो है माँ ही होती है। क्योंकि बच्चों की परवरिश से लेके सारी चीज़ें ये जो है उसकी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। माँ की जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा, अगर बात की जाए जिस तरह से सीमा हैदर आप कह रहे हैं कि प्यार में आई है, उसकी मजबूरियाँ रही हैं, चलिए मान लेते हैं उसकी मजबूरियाँ रही, लेकिन अगर बात की जाए कि वो अपने बच्चों को लेकर क्यों आई, अपने बच्चों को तो अपने पति के लिए छोड़ आती, उनके पिता के लिए छोड़ आती। क्या ये ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे बच्चों को साथ लाके कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है? देखिए, उसने अगर अपने बच्चों को साथ में लेके आई तो उसने कुछ सोच समझ के ही ऐसा किया है। नहीं तो अदरवाइज ऐसा है कि अगर वहाँ पे बच्चों को छोड़ देती तो बच्चे किसके पास रहते, क्योंकि गुलाम तो वहाँ सऊदी में था, है ना। तो और जो उसकी फैमिली में कोई केयर करने वाला नहीं था और ये भी अकेले रह रही थी, तो बच्चे किसके पास छोड़ देती। अगर बच्चों को छोड़ देती तो उनकी कौन परवरिश करता, कौन उनको देखभाल करता, और कोई। और फिर दूसरी बात है, वो उसका पूरा का पूरा मतलब माइंड मेकअप था, पूरी तरीके से उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सचिन के ही साथ में रहना है। सचिन से ही उसकी शादी उसने करनी थी। तो शादी तो खैर बाद में करी आके उसने, बट जो सारा फिक्सेशन वही हो गया था पहले ही कि जो है बच्चों को ही लेके वो आएगी। अच्छा, बच्चों को ही लेकर आएगी। जिस तरह से गुलाम हैदर कहता है कि मुझे भारत की मीडिया से पता चला है कि मेरी जो पत्नी है सीमा हैदर वो कहाँ है, मुझे वैसे पता नहीं चला। उसने जो है भारत की मीडिया का शुक्राना भी किया है कि मैं शुक्रगुजार हूँ भारत की मीडिया का जिसने इस मुद्दे को उछाला और ये कहीं ना कहीं मुझ तक पहुँचा। नहीं तो मुझे तो कभी पूरी ज़िंदगी ये भी पता नहीं चलता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और जो मेरी पत्नी है वो कहाँ है। तो क्या बिना बताए आना या बच्चों के खातिर एक बार बता के आना ज़्यादा अच्छा था? नहीं, देखिए, अगर बताने की बात करें तो उसको ऐसी आवश्यकता अगर होती, उसके साथ में ऐसा हैदर करता, उसका पति ऐसा बर्ताव करता, तो फिर अवश्य बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो फिर आने का चांस ही नहीं था यहाँ पे। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं बनता, विषय नहीं बनता था। अगर उसके साथ इतनी अच्छी बनती तो फिर मतलब क्यों ऐसा करती वो। देखिए, ना भी बनती है लेकिन बच्चों पे पिता का अधिकार होता है, तो उसके लिए क्या ऐसा नहीं लगता था कि उसको बता के आना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ, या यहाँ आके बता देती कि मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई हूँ और बच्चे मेरे पास? वो ऐसा क्यों करती? उसने उचित किया, जो कुछ किया, अपना डिसीजन लिया, सेल्फ डिसीजन मेकर है। क्योंकि 27 की एज है, 27 की एज है, कुछ लोग 30 की बताते हैं, कुछ 35 की बताते हैं, बट जो है डिसीजन मेकर है, वो अपनी लाइफ के अपना डिसीजन ले सकती है।
जब उसने 3 साल पहले ही उसने तलाक दे दिया, गुलाम हैदर ने 3 बार तलाक दिया है, तो तभी जाके उसके पिता जब जीवित थे, शीमा के जब पिता जीवित थे, तो फिर ये जैसे तलाक दिया तो फिर अपने मायके चली गई थी, पिताजी के साथ रहती थी। तो जब वहाँ रह रही थी तो बच्चों की परवरिश तो वो भी कर सकते थे। सुनिए, तो फिर नहीं तो फिर साथ में बच्चे गए थे, साथ में बच्चे गए होंगे। फिर इसके बाद में फिर अब लेकिन ये पता नहीं ये गुलाम हैदर ये इसकी क्या जुबान है, ये समझ में नहीं आता किस मिट्टी का बना हुआ ये पुतला है कि मतलब एक बार जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और मुस्लिम धर्म में 3 बार तलाक होने से ही तलाक हो जाता है, उसमें कोई लीगलिटी की कोई पेपर और रजिस्ट्रेशन की उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें उनका नियम ही ऐसा है। तो क्या वजह है जो अपने बच्चों के लिए पैसे भेजता रहा 3 साल, तलाक हो गया था, मैं उसी बात पे आ रही हूँ, 3 साल हो गए थे तलाक हुए हुए, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए जो गुजारा भत्ता जो खर्चा भेजा जाता वो भेज रहा था। उसका कहना 80,000 रुपये महीने का भेज रहा हूँ, तो बच्चों के लिए तो भेज रहा था, तो कहीं ना कहीं माँ का भी तो फ़र्ज़ बनता था कि जब वो लेकर आई तो उसे एक बार बताना तो चाहिए था। उसने बताया इसलिए नहीं, क्योंकि अगर वो बताती तो वो यहाँ पे शायद पहुँच ना पाती वो, क्योंकि उसे रास्ता चेंज करना था, अपनी लाइफ उसे सेट करनी थी, तो उसके साथ में उसे नहीं लगा कि मेरी ज़िंदगी जो है इसके साथ में हमेशा जब तक मैं जीवित रहूँगी अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल पाएगी। तो इसीलिए जब उसे हमेशा के लिए हटना ही था वहाँ से, तो उसने बताना उसको उचित नहीं समझा, वो अपने बच्चों को लेके साथ में आ गई। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी कमियां रही हैं या जितनी भी गलतियां रही हैं सारी सिर्फ गुलाम हैदर की तरफ से रही हैं, सीमा की इसमें कभी कहीं से कहीं तक कोई गलती रही नहीं होगी? अब गलती क्या, महिलाओं की तो गलती होती ही है, ऐसा नहीं है कि गलती पुरुषों की भी होती है, महिलाओं की भी होती हैं, बट जो है महिला कुछ ऐसा ही कदम ऐसे इस प्रकार से उठाती हैं जब मजबूरी पड़ती है, बहुत बड़ी मजबूरी पड़ती है तब जाके उठाती हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं उठा पाती हैं। अच्छा, ऐसे नहीं उठाती हैं। तो गुलाम हैदर आ रहे हैं तो क्या लगता है गुलाम हैदर आएंगे तो स्वागत किया जाएगा? क्या भारत सरकार साथ देने वाली है गुलाम हैदर का? भारत सरकार की नहीं कह सकता हूँ, बट रबुपुरा के लोग जो हैं और जो अदर लोग हैं उनका कहना है कि अगर गुलाम हैदर यहाँ पे आता है तो हम उसका अच्छे ढंग से स्वागत करेंगे। अच्छे ढंग से स्वागत। हाँ। अच्छा, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे गुलाम हैदर के बारे में कि गुलाम हैदर जो है अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं, लगातार कोशिशें जारी हैं उनकी भारत आने के लिए, देखते हैं कब तक आ पाते हैं और किस तरह से जो आगे है इसका नतीजा निकल के आता है। क्या गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये तो वक्त की बात है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।